अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 2 है फिजियोलॉजी रिवीजन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है ब्लड तक बता दिया था। आज मैं आपको जो है इसमें वीडियो 2 में जो है जीआईटी स्पेशल सेंसेस और रीनल जो है इसके बारे में बताऊंगी कि इसकी रिवीजन आपने कैसे करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली वीडियो जो है उसको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जो चैनल पर न्यू है काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पहले हम लोग जीआईटी की बात करते हैं। तो जीआईटी में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें पहले नंबर पे आपका जाता है फंक्शंस ऑफ जीआईटी। ठीक है, और ये जो तीनों चैप्टर हैं ये बीडीएस फर्स्ट ईयर जो है उसने फिर दोस्त जो है जो आपकी शॉर्ट बुक वहाँ से करनी है। ठीक है, और जो हमारे पास एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फिर दोस्त और जीआईटी फिर दोस्त और जो गाइडेंस है उन दोनों से पढ़ना है। ठीक है, पहले आपने फिर दोस्त से तरीके से प्रिपेयर करनी है, देन आपने गाइडेंस एक दफ़ा उसे गो थ्रू कर लेना है। ठीक है, और एमसीक्यूज़ के जो है वो आप लोग ने जो की रिव्यू गाइडेंस है वहाँ से करना है। ठीक है, सो जो आपके पास जीआईटी है उसमें पहले अपने फंक्शंस ऑफ द जीआईटी जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आपको फंक्शंस आने चाहिए इसके। ठीक है, फंक्शंस ऑफ जीआईटी जो है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको इसकी लेयर्स जो हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लेयर्स का आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद ये सारी फिरदौस पे लिखा हुआ है, आप फिरदौस से जो है वो साथ साथ मार्क करते जाएं। ठीक है, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो अगली हेडिंग उसमें लिखी हुई है ना कि मसल एक्ट एज अ सिंकीटियम। ठीक है, तो वो उसको आपको बताना चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं वो अपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको भी आप स्किप कर दें। ठीक है, पोटेंशियल चेंजेस जो हैं उनको भी आप स्किप कर दें। ठीक है, टोनिक कंट्रैक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसके क्या करना है, टोनिक कंट्रैक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आपने ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, ऑफ जीआईटी स्मूथ मसल्स। ठीक है, उसके बाद इनर्वेशन ऑफ जीआईटी वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनर्वेशन ऑफ जीआईटी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें ये होता है कि एमसीक्यू के लिए आ सकती है, एससीक्यू के लिए इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द जीआईटी रिफ्लेक्स। ये जो जीआईटी रिफ्लेक्स की टाइप्स है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स। ठीक है, इंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स जो पिछले साल का पेपर है उसमें ये आई हुई थी रिफ्लेक्सेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्लेक्सेस आपने करनी है। इनर्वेशन सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, एंड देन ये जो है ये आपके पास एससीक्यू क्वेश्चन यानी कि डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है। लेयर्स और ये फंक्शंस जो है वो एससीक्यू आ सकते हैं और लेयर्स जो है वो वैसे आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास जीआईटी हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए। ये एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों में पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। जीआईटी हार्मोन्स कौन कौन से हैं, उनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास इसका जो एक टेबल आगे बना हुआ है ना आपके फिरदौस पे ही, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ द जीआईटी सिस्टम। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ना आपका ये वाला, इसको आपने देख लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। इससे आपसे एमसीक्यू और एससीक्यू हो जाएंगे। इसमें हार्मोन्स वगैरह लिखे हैं, उसके फोर्स, फंक्शन, स्टिमुलाई सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो पूरा पेज है इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू कर लेना बस। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है फंक्शनल टाइप्स ऑफ द जीआईटी मूवमेंट। ठीक है, मिक्सिंग एंड प्रोपल्सिव मूवमेंट। ठीक है, ये जो फंक्शंस ऑफ द जीआईटी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ये वाली जो। ठीक है, ये एससीक्यू में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद पेरिस्टाल्सिस आ जाता है। पेरिस्टाल्सिस में जो आपने चीज़ें याद रखी हैं उसमें इसकी आपने डेफिनेशन है पहले आपको पेरिस्टाल्सिस की पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये फाउंड किधर होता है ये पता होना चाहिए। मोस्टली इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसकी जो स्टिमुलाई है वो पूछा जाता है, स्टिमुलाई फॉर पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, उसके बाद रोल इसका जो वेंट्रिकल पेरिस्टाल्सिस रिफ्लेक्स में वो आपने पढ़ लेना है। लॉ ऑफ गट भी ये एक दफ़ा पढ़ लेना, एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका प्लानिक सर्कुलेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ द लिवर इन द जीआईटी। ठीक है, लिवर के जो फंक्शंस हैं इन जीआईटी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लिवर एंड जीआईटी ये इंपॉर्टेंट है। एनाटमी ऑफ द ब्लड सप्लाई ये आपने वैसे एमसीक्यू के लिए एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। कंट्रोल ऑफ जीआईटी ब्लड फ्लो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गो थ्रू करना है। और वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आ जाता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड मिक्सिंग ऑफ फूड। ये वाला जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो मेस्टिकेशन आ जाता है, च्युइंग वाला, इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ द च्युइंग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्वेलिंग जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वेलिंग अपने सारे का सारा फिर दूर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली पूछा यही जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आ जाता है फंक्शन लाइक क्लोजर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द फेसोफेगस, इसके पास एक दफ़ा रीड आउट करने का टाइम है। वैसे आपने मोटर फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अपने मोटर फंक्शन अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। एंड देन आपके पास मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन ऑफ द फूड जो है इन द स्टमक ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद कायम आपको आना चाहिए, इसके पेरेंट्स आपको बताना चाहिए। हंगर कंट्रैक्शन पूछा जाता है, इसकी कब शुरू होती है ये भी आपको बताना चाहिए, तुम कब हो जाती है ये भी आपको बताना चाहिए।
उसके बाद जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एम्पटिंग ऑफ द स्टमक, ये इंपॉर्टेंट है, एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टमक एम्पटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेशन भी, हंगर कंट्रैक्शन, कायम, मिक्सिंग ऑफ द प्रोपाइन एंड द स्वेलिंग एंड मोटर फंक्शन, ये सारे टॉपिक आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, जो मैंने ये व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद मूवमेंट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दैन जो इंपॉर्टेंट है ना सबसे ज़्यादा, वो हमारे पास आ जाता है कोलोन के फंक्शन आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा अगर आपके पास टाइम है आप रीड कर लें, वरना आप स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना आपने जो इसमें करना है वो आ जाता है एनल स्फिंक्टर्स, ठीक है, एनल स्फिंक्टर्स, ठीक है। एनल स्फिंक्टर्स और डेफिकेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसमें से कुछ भी जो है वो स्किप नहीं करना है। डेफिकेशन की आपको डेफिनेशन, मैकेनिज्म एंड कंट्रोल इसका जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अपने पढ़ लेनी है। उसके बाद सेक्रेटरी फंक्शंस ऑफ द जीआईटी, इनको एक दफ़ा आपने रीड कर लेना, किसके जो है वो क्या आ जाते हैं। उसमें हमारे पास जो आता है एनाटॉमिकल टाइप्स उसके बताइए, ये करने की जरूरत नहीं है। स्टिमुलाई फॉर द जीआई ग्लैंड, ये भी इतना हाथ करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट करना है वो सलाइवा आ जाता है, ठीक है। सलाइवा, डेफिकेशन के बाद आपने क्या करना है, सलाइवा याद रखना है, ठीक है। सलाइवा जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो आपकी होल लिस्टों में भी जो है वो कवर कर देगा। उसके बाद जो एमबीबीएस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमबीबीएस वाले जो इनके लिए स्टिमुलाई फॉर जीआईटी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो बीडीएस वाले हैं उन्होंने सलाइवा करना है, म्यूकस का पता होना चाहिए, उसके फंक्शंस पता होने चाहिए, लेकिन सलाइवा जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन जो है वो ये इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने मैकेनिज्म ऑफ सेक्रीशन, फंक्शंस ऑफ सलाइवा, मैकेनिज्म ऑफ एचसीएल सेक्रीशन, रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रीशन, इसकी फेजेस जो है उसको बस आपने रीड कर लेना है। रेगुलेशन, फंक्शन जो सलाइवा का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सलाइवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाइल जो है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम वगैरह इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है बाइल सारा करना है, बाइल के फंक्शन सारे करने हैं, कंडक्शन एंड फॉर्मेशन इसके पता होने चाहिए, और फंक्शंस ऑफ द गॉल ब्लैडर आपको पता होने चाहिए। एम्प्टिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर, इसको रीड कर लेना है बस, ठीक है। बाइल साल्ट्स, इसको भी एक रीड दे देनी है। कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल जो है इसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है डेली सेक्रीशन 1 to 2 ग्राम, ठीक है। बाकी इतना बेशक ना भी करें तो इनफ है, ठीक है। उसके बाद ग्लैंड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको बस ग्लैंड्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। वो भी अगर आपके पास टाइम है तो कर ले, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एंजाइम द इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने करना है। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में ये भी सारे करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपके पास ये वाला टेबल है ना, ये वाला आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये वाला टेबल आप अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ठीक है। इसके जो फंक्शंस हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। ये वाला टेबल आपने अच्छे से कर लेना है। और बाइल और सलाइवा, डेफिकेशन, स्वेलोइंग, एनल स्फिंक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद दैन आपके पास आ जाता है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी, इसमें आपको डाइजेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अलग बताइए, फैट की अलग बताइए, प्रोटीन्स की अलग बताइए, ये सारी इतनी ना भी करें आप तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि अगर आपका पेपर है सुबह तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपके पास आ जाती है ना अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर आयंस, ये वाला जो टॉपिक है ना ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। बाकी बेशक आप स्किप कर सकते हैं, बाकी बेशक एक जो पॉइंट है इसका वो आप याद रख लें, लाइक कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है उसकी किस तरह से हो रही है, ठीक है। एंड प्रोटीन की डाइजेशन कैसे हो रही है, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, फैट्स भी अलग अलग बताइए, ये सारा ना भी करें तो इट्स ओके, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। इसको एक दफ़ा बस आपने पढ़ लेना है। सब्सटेंसेस फॉर्म बाय द बैक्टीरियल एंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और डीजीआईटी डिसऑर्डर्स जो है ये बीडीएस ने नहीं करने, ठीक है। एमबीबीएस जो है उसने जीआईटी डिसऑर्डर्स जो है उनको एक दफ़ा पढ़ लेना है। काजेज ऑफ पेप्टाइटिक अल्सर वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह पढ़ लेनी है। जो बीडीएस उसने कॉन्स्टिपेशन को पढ़ लीजिएगा, नोजिया, वोमिटिंग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, और डायरिया, ठीक है। ये पढ़ लेंगे इनके सिम्टम्स, ठीक है, और इनकी जो ट्रीटमेंट और किस तरह से है इसको बस देख लेना है। और जो ये जो जीआईटी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, इसको एक दफ़ा इसकी काजेज जो है वो देख लेनी है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर चीज़ें पीछे पहले भी लिखी और अब भी लिखी हैं, व्हाइट बोर्ड वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना, और आपने पास पेपर इसके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, और जो आपका स्टैंडअप पेपर आया था उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद दैन हमारे पास आ जाता है स्पेशल साइंसेस, ठीक है। स्पेशल साइंसेस के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद स्पेशल साइंसेस आ जाता है। स्पेशल साइंसेस जो है इसमें आपको पहले पता होना चाहिए, तो बताइए कौन से 5 स्पेशल साइंसेस हैं, ठीक है। इसमें आपने लेयर्स ऑफ आई जो है वो कर लेना है, ठीक है। लेयर्स ऑफ आई, ठीक है। लेयर्स ऑफ रेटिना आपको बतानी चाहिए, ठीक है, और इनके साथ साथ फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास जो आ जाता है कॉन्टेंट्स ऑफ द आई बॉल, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, कॉन्टेंट्स ऑफ आई बॉल, ठीक है।
इनको एक दफ़ा आपने देख लेना है। उसके बाद इसके फंक्शन जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस बॉडी, इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स ऑफ द आई, इनको बस आपने रीड कर लेना है। प्यूपिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्यूपिल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, प्यूपिल पता होना चाहिए, इसका फंक्शन पता होना चाहिए, इसके जो फैक्टर्स हैं उनको आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसमें से करना कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा की डेफिनेशन, रिफ्रैक्टिवनेस, जो आपके पास पहले पेज है ना इसका, फिर दोस्त का, ये आपने सारा एक दफ़ा रीड आउट कर लेना, ठीक है। ये जो हम जिस तरह से वाक़ किया हुआ ये आपने सारा देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना। जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह लिखी हुई हैं ये भी आप बेशक नोट डाउन कर लें। इसमें अकोमोडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी चेंजेस कौन कौन सी आती हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसको आप एक दफ़ा देख लें, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबी होती जा रही है। और इसको आप देख लें, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई लेंस 20 डायोप्टर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव पावर इंपॉर्टेंट है, एंड देन फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट जो है इसमें डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे, मोस्टली ये 5 आता है, ठीक है। और जो SCQ है इसमें आपके पास एकोमोडेशन आता है, इसकी जो पाथवे वो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है अपने अकोमोडेशन ये सारा अच्छे तरीके से प्रेयर करना है। प्रेस ये करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसको बस आपने जो मेन पॉइंट्स पर लिखे हैं बेशक आप वो भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो अकोमोडेशन है। दैन उसके बाद हाइपरमायोपिया, ठीक है, मायोपिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए जो मैंने बनाई है, सो आपने बेशक गूगल से भी देख सकते हैं, ठीक है। या आपको सिनेरियो बहन की क्वेश्चन आता होता है और पूछा जाता है कि इसमें हाइपरमेट्रोपिया होगा, एक ब्लैक बोर्ड वाला क्वेश्चन है पास्ट पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, वही रिपीट होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके काजेज और क्रेट कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। एनिस्टिक में मेटिज्म ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें विजुअल एक्यूटी ग्राइटी जो है ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद रेटिना, ये वाली रेटिना की लेयर्स और इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन आपके पास जो है फोफिया, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। तो इसमें आपने एक्यूमिडेशन, ठीक है, एक्यूमिडेशन एक दफ़ा कर लेना है, रॉड्स एंड कॉन्स आपने कर लेने हैं, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स जो है इसमें डिफरेंट आपने डिफरेंस मायोपिया, ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमायोपिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। लेयर्स ऑफ द आई, ठीक है, कॉन्टेंट्स ऑफ द आई बार प्यूपिल, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास ये वाला सारा आपने करना है रेटिना वाला, ठीक है, ये पूरा पेज आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और ये जो आपके पास आ जाता है ना ऑडिटरी पाथवे, ये वाला जो है ये रिडॉप्सिन वाला, ठीक है, ये नहीं आ रही फोटो, ये ड्रॉप्सिन वाला जो है आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। ये वाली जो है ये पाथवे बनाने के लिए आता होता है, ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। लाइट एडॉप्टेशन, डार्क एडॉप्टेशन, ठीक है, जो लिखी हुई है ये आपने पढ़ लेनी है। और नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कॉर्निया वाला है, कॉन्स एंड रॉड्स में डिफरेंस, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस ये भी UQ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको जल्दी से दिखा रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कुछ बच्चों का सुबह पेपर है, ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें, ठीक है। टाइप्स ऑफ द कॉन्स ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ आपने करने हैं, इस पर से एक MCQ आता है, एक SCQ आता है, और MCQ जो है वो 2-3 आ जाते होते हैं, ठीक है। ये बाकी आपने बस एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना, सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद विजुअल पाथ पे इंपॉर्टेंट है, इसमें से विजुअल पाथ पे आपने करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और कॉन्स एंड रॉड सिस्टम इसको एक दफ़ा देख लेना बस, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें से आ जाता है सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ये जो लेटर जेनिकुलेट बॉडी के फंक्शंस हैं ना इनको आपने देख लेना, ठीक है। बाकी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें मसल्स ऑफ द आई ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला जो है आई मूवमेंट इसको आपने देख लेना है एक दफ़ा। उसके बाद ये जो स्ट्रेबेजियम है इसको आपने देख लेना है, ठीक है। स्ट्रेबेजियम जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। जो ट्रीटमेंट लिखी है मैंने ये भी आपने लिख लेनी है अपने पे, ठीक है। उसके बाद इसकी इनर्वेशन आ जाती है, इनर्वेशन इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मायोसिस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये तीनों डेफिनेशन आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ठीक है। उसका फंक्शनल पाथवे जो इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, एंड देन पिपलरी राइट रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, और पिपलरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने देख लेनी है। उसके बाद देन आपके पास बाकी सारी ये जो बाइनोक्लियर विजन है ये भी देख लेनी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेडिंग जो है इसमें से मोस्टली जो पूछा जाता है आपसे अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पिपलरी, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं ये बिल्कुल स्किप नहीं करने आपने, ठीक है। ये सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसमें से मिडल ईयर जो है ये सारा कुछ आपने एनाटॉमी में भी कर लिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से या बेशक अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो कर लें, यहाँ से एक दफ़ा पढ़ेंगे तो ऐसा आपसे हो जाएगा क्योंकि आपने एनाटॉमी में इसको किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो ये है ना अटेन्यूएशन रिफ्लेक्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है इसमें जैसे फंक्शंस वगैरह। उसके बाद कॉकलिया एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से देख लेना। कॉकलिया की ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसकी डायग्राम अपने अच्छे तरीके से साथ प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ साउंड वेव, ये इसको एक दफ़ा देख लेना है। फ्लूइड जो प्रेजेंट होते हैं इसके बाद आपको नाम बताना चाहिए कौन कौन से फ्लूइड जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना आपके पास जो आ जाता है प्लेस प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेस प्रिंसिपल आपने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी पाथवे, विजुअल पाथवे, ठीक है। और जो टेस्ट पाथवे जो नेक्स्ट आएगा वो करना है आपने। पाथवे बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। डेफनेस जो है इसको देख लेना एक दफ़ा। फिर जो में मोस्टली ये होता है कि वो स्नैरियो बना के पूछ लेते होते हैं, तो डेफनेस इसमें इंपॉर्टेंट है। वेस्टिबुलर एपरेटस ये सारा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें ये है निस्टिग्मस, ठीक है। निस्टिग्मस ये मुझसे कल एक बच्चे ने भी पूछा था, तो निस्टिग्मस ये है, ये आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से कर लेना है अच्छे तरीके से प्रिपेयर। उसके बाद टेस्ट आ जाता है, टेस्ट की जो टाइप्स हैं ये आपने कर लेनी है, ईजी है, आपके 5-10 मिनट में ये हो जाता है, ठीक है। टेस्ट पर आपने कर लेने हैं और पाथवे ऑफ द टेस्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपने कर लेना है और निस्टिग्मस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मेल की सेंसेशंस आपको बताने चाहिए और फैक्ट्री सेल्स जो हैं इनका पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये टेबल करने की ज़रूरत नहीं है और फैक्ट्री सेल्स पता होने चाहिए। उसके बाद फैक्ट्री अडॉप्टेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड पाथवे ऑफ द स्मेल ये इंपॉर्टेंट है। और इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया ये आपने लिख लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये बिल्कुल स्किप नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद इन सारे 5-6 सेंसेस के आपने जो पाथवे हैं वो याद करने हैं वाले नंबर पे, ठीक है। उनमें से अक्सर एक पाथवे आ जाता है और जो रिफ्लेक्सेस बताई हैं वो करनी है आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद पाथवेज हो गए और ये इनकी जो डिसीजेस में से आपके पास हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया, ठीक है, निस्टिग्मस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास डेफनेस, ठीक है। और क्लिनिकल, और कौन सा क्लिनिकल आ सकता है आपको, फेस पैलेस आपने पढ़ लेना। मायोपिया, हाइपर मायोपिया ज़्यादा पूछा जाता है और मायोसिस वो आपने करना, ठीक है। ये 4-5 और ग्लूकोमा बिल्कुल स्किप नहीं करना। ग्लूकोमा, बाइनोक्लियर विजन, और ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत, ये रह गया। हॉर्नर सिंड्रोम या आपको एनाटमी में भी पूछा जाता है और फिजियो में भी पूछा जा सकता है, सिनेरियो बना के भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। और रीनल के लिए जो है वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। इस तरह से फिर आप हाफ वीडियो देख लेते हैं, फिर दोबारा पूछ रहे होते हैं कि इसको हमने किस तरह से करना है, क्या करना है। और निस्टिग्मस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से कर लें तो ये ईजी लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला आपने निस्टिग्मस करना है, इसकी काजेज पूछी जाती हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मस्टरबेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना जो मैंने आपको बताई हैं, और लास्ट तक वीडियो देखा करें क्योंकि लास्ट पे कुछ चीज़ें मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देती हूँ, उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो आप इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करें, फुल वीडियो देखा करें और काइंडली वीडियो को जो है वो शेयर किया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें।